without actual long division determine whether लॉन्ग डिवीजन को यूज किए बगैर, यानी हमने डिवाइड नहीं करना, जैसे मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बताया था, रिमाइंडर थ्योरम में बताया था, विदाउट यानी विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड करने हमने x - 2 एंड x - 3 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, उसने कहा कि x - 2 और x - 3 जो टू फैक्टर्स हैं ये इस पॉलिनोमियल के होने चाहिए। ठीक है, हमें ये चेक करने हैं, हमें ये मालूम करने हैं, डिटरमिन करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए पॉलिनोमियल दी हुई है, मैं यहां से इसको कर रहा हूं सोल्व। पॉलिनोमियल मेरे पास क्या दी हुई है, x की पावर 3 माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 44x और माइनस का 48। ये मैंने कंडीशन लेट कर ली फर्स्ट। ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, यानी हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करने हैं। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, इसको लेट नहीं करना क्योंकि ये गिवन है, पॉलिनोमियल ही है ऑलरेडी। अब हम लेट कर लेंगे x - 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज दैट x का क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। सेकेंड भी फैक्टर है, यहाँ पे टू फैक्टर्स हैं, तो दोनों को 1 बाई 1 आपने x की जगह पे पुट करना होगा, ये याद रखिएगा। अगर एक ही फैक्टर होता तो मैं इसी को ही पुट कर लेता, लेकिन यहाँ पे टू फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले दोनों में से आप x निकाल लीजिए 1 बाई 1, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। नाउ हम कह सकते हैं यानी बाय रिमाइंडर थ्योरम, आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम पुट x इज इक्वल टू 2 इन कंडीशन नंबर 1। तो 1 में जहां जहां पे x होगा स्टूडेंट्स, मैं वहां पे पुट करना चाह रहा हूं 2 को। इस 2 को x की जगह पे 2 पुट कर लिया, स्क्वायर प्लस 44 x की जगह पे 2 पुट कर लिया, और ये माइनस का 48 वैसे का वैसे। नाउ सिंपलीफाई अब हम करेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 की पावर 2 क्या होता है मेरे पास 4। 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 88 और माइनस का 48 सेम एज इट इज। अब हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 48 प्लस का 88 और माइनस का 48। अब मैथ के रूल के मुताबिक हम सबसे पहले प्लस कर लेंगे। ठीक है, यानी 88 में जब मैं 8 प्लस करूंगा तो 96। अब देखो 48 माइनस माइनस हमने प्लस करना है, दोनों के साथ माइनस है तो ये माइनस आ गया। 48 में यानी 48 और 48 इज इक्वल टू 96, तो माइनस और प्लस आपस में कट हो गए। ये 96 में से माइनस किया 96 तो इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ 2 हमें भी पता है ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर क्या है मेरे पास 0, यानी 0 आंसर आया है। तो उसने भी कहा कि x - 2 एंड x - 3 आर फैक्टर्स, जो हमने चेक करने मतलब डिटरमिन करने हैं। तो क्या है मेरे पास रिमाइंडर 0 है। तो जब x - 2 हमने पुट किया तो आंसर उसने दिया 0। तो हम कह सकते हैं कि x - 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी इस x - 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका फैक्टर है बिकॉज इसका आंसर 0 आया है। अब हम 3 को पुट करके चेक करते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन कंडीशन नंबर 1। अगर x को x की जगह पे 3 पुट करने से भी आंसर 0 आता है तो हम कहेंगे कि x - 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, यही हमने चेक करना है। तो जहां जहां पे x है वहां पे मैं स्टूडेंट पुट करो 3 को। x की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस 12 x की पावर, यानी x की जगह पे 3 पुट कर लो और इसका स्क्वायर प्लस 44, और x की जगह पे मैंने क्या पुट कर लिया है 3 पुट कर लिया और माइनस का 48 वैसे का वैसे। आप ऐसे कर लें कि यहाँ पे दोबारा p ऑफ x लिख लें, देन अगर आपको इजी लगे तो यहाँ पे p ऑफ x पहले लिख लें कंडीशन, फिर उसके बाद पुट कर लें। लेकिन मैंने पहले यहाँ पे गिवन कंडीशन दी हुई है तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो p ऑफ 3 वैसे का वैसे, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 बिकॉज 3 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करने हैं। अब 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 होगा। 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आंसर देगा 132 और माइनस का 48 वैसे का वैसे। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम प्लस को कर लेंगे, ये तो 27 है, इसमें हम प्लस कर लेंगे 132। मैंने इसको यानी इकट्ठा कर लिया, -12 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 108 और माइनस का 40
8। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब 27 में प्लस कर लेंगे 132 तो ये आंसर दे देगा 159, और माइनस माइनस हमने प्लस करने हैं, 108 में 48 करेंगे प्लस, तो वो क्या आंसर देगा, वो 156 ग्रेटर 108 है ना कि 48 है, तो 108 के साथ माइनस था, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे माइनस मेंशन किया हुआ है, तो रिमाइंडर क्या अब आंसर आया 150 में से माइनस करेंगे 156, तो आंसर क्या दिया उसने 3। क्या रिमाइंडर 0 आया है, नहीं आया 0, तो हम कह सकते हैं हेंस जो सेकंड फैक्टर हमने पुट किया हेंस x माइनस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये लाजमी मेंशन करने हैं चेक करने के लिए कि आया ये इसका फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होंगे, उसने जो पूछा हुआ है उसने भी यही कहा था डिटरमिन कीजिए, मालूम कीजिए कि इसका फैक्टर है या नहीं है, तो ये इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को आपने खुद ट्राई करना है। इसमें मेरे पास जो फैक्टर्स हैं 3 हैं, एक x माइनस 2 है, एक x प्लस 3 है और एक x माइनस 4 है, और पॉलिनोमियल मेरे पास एक ही गिवन है क्यू ऑफ एक्स में दी हुई है, तो क्यू ऑफ एक्स में यानी एक्स में जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे आपने सबसे पहले पुट करने हैं फर्स्ट फैक्टर, फिर सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर। जो आंसर आएगा 0 वो फैक्टर होगा, जो आंसर 0 वो नहीं देगा रिमाइंडर, तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 में यानी सेकंड पार्ट आप इसको इजीली कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 5.3 बिल्कुल इजी पार्ट है, हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यानी हमने यहां से m का आंसर लाना, उसने कहा m फाइंड कीजिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल। नाउ पॉलिनोमियल उसने दी हुई है p ऑफ x इज इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस का 7x का स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 3m, माइनस का 3m जी, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। अब यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है उस पे जो एग्जैक्टली डिविजिबल क्या कह रहा है जी, डिविजिबल बाय 2, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2 जी, x प्लस 2, यानी ये जो फैक्टर x प्लस 2 उसने दिया हुआ है ये इस पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी अगर वो फैक्टर की बात कर रहा हो, कहीं पे भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल की बात कर रहा हो 5.3 में कहीं पर, तो इससे हमने ये समझना है कि ये उसका फैक्टर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5.3 में अगर हमें कहीं पे क्वेश्चन में कहा जाता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल या फैक्टर, तो दोनों का मतलब एक ही होगा और दोनों में हमने क्या करना है, रिमाइंडर 0 या तो आएगा, अगर नहीं भी आ रहा तो हम उसको खुद से 0 पुट करेंगे, जैसे हमने पहले भी एक पार्ट किया था 5.3 का, तो उसने कहा था कि एग्जैक्टली डिविजिबल या इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज रिमाइंडर थ्योरम की ही बात कर रहा है कि हमने रिमाइंडर थ्योरम की तरह इसको सोल्व करना है। गिवन पॉलिनोमियल दी हुई है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेट करके x का क्या आंसर आ जाएगा -2, तो -2 को यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो आगे क्या करेंगे वो हम आगे चल के बताऊंगा आपको मैं। तब सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नो x का क्या आंसर आ गया -2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, उसने कहा कि गिवन पॉलिनोमियल दी हुई है, आपने m का आंसर लाना है जबकि x प्लस 2 इस पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जब भी वैसे बात कर रहा हो डिविजिबल की या फैक्टर की, तो दोनों का मतलब एक होगा। तो हमने क्या करना है, जहां जहां पे x है यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2 इन कंडीशन नंबर 1। अगर मैंने इसको 1 का नाम दिया हुआ है तो जहां जहां पे स्टूडेंट्स x है वहां पे मैं पुट करने की कोशिश कर रहा हूं -2। ये देखिए 7x की जगह पे -2, फिर स्क्वायर 6x की जगह पे -2। यहाँ पर तो x है ही नहीं, ये वैसे का वैसे, क्योंकि हमें m का आंसर चाहिए। तो ये तो p ऑफ -2 वैसे का वैसे। अब माइनस की पावर अगर ऑड आ जाए तो वो माइनस ही रहेगा, और 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 7 माइनस का अगर माइनस की पावर इवन आ जाए तो वो प्लस हो जाती है।
और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 6, 2 इज 12 और माइनस का 3m वैसे का वैसे। नाउ p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 4 8 32 माइनस प्लस माइनस 7 4 28 माइनस का 12 और माइनस का 3m। अब देखिए 3 कांस्टेंट्स आए हैं, ये इससे डिफरेंट m है, इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सब प्लस कर रहे हैं। नाउ p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस हम करेंगे क्योंकि सारे माइनस के तो ये प्लस ही होंगे, तो 32 28 और 12 को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो 12 और 7 माइनस का 72 और माइनस का 3, यानी तो 32 में प्लस किया 28 में प्लस किया 12, तो दूसरे आंसर क्या दिए 72 दिए, क्योंकि ग्रेटर यहाँ पे मेरे पास 30 का 2 है तो माइनस के साथ ही ये रहेगा। अब तीनों को भी इकट्ठा प्लस कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ से मुझे m का आंसर चाहिए, ये तो सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों सॉल्व नहीं हो रहा? क्योंकि ये तो जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल है। अब कंडीशन को गौर से देखिए, क्योंकि हमें m का आंसर चाहिए था, आगे कोई नंबर वहां पे जा नहीं सकता क्योंकि वहां पे पॉलिनोमियल है, यानी p ऑफ 2 माइनस 2 किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 72 और माइनस का 3m, ऐसे है ना, लास्ट की कंडीशन रिमाइंडर की इक्वल ही होती है। अब मैं वहां पे लेके जाऊंगा तो कैसे रिमाइंडर को सॉल्व करूं, इसलिए कंडीशन जो दी हुई है उनको भी पता था, जो कंडीशन जिन्होंने बनाई कि यहाँ पे हमें m का आंसर चाहिए, आगे तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना, उसको कंडीशन देनी है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, चाहे आंसर 0 नहीं आ रहा। कैसे 0 आएगा, हम तो m का आंसर चाहिए, क्योंकि आगे ये सोल्व हमने करना था, हमें m का आंसर चाहिए, जबकि x प्लस 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ज़ाहिर बात है 0 होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी वो फैक्टर की बात करेगा, जब भी वो डिविजिबल की बात करेगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा जी, 0 ही होगा। नाउ गिवन कंडीशन क्या उसने कहा कि x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ पुट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मुश्किल नहीं लगना चाहिए आपको। तो रिमाइंडर की जगह पे जैसे ही 0 आएगा देन मैं मैथ के रूल के मुताबिक इसको सोल्व कर सकता हूँ। मुझे चाहिए आंसर m का, जबकि इसके साथ माइनस 72 हो रहा है, तो ये इक्वेशन के उस साइड पे आके प्लस का 72 हो जाएगा, m के साथ माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी डिवाइड कर लीजिए, इधर भी डिवाइड कर लीजिए, या ये दोनों कट आपस में, अब 3 को 72 पे कट करेंगे तो क्या है आंसर, माइनस को 24 इज इक्वल टू m। नाउ दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू माइनस को 24। तो इस तरह हमने ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया, जो बिल्कुल इजी पार्ट था। स्टूडेंट अभी हमने ये 4 क्वेश्चन किया था, अब हम कर रहे हैं 5। तो 5 की पहले कंडीशन जरा गौर से समझिएगा। 5 में उसने कहा डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। 5 में हमने आंसर लाना है k का, मैं यहाँ से ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो जो उसने पूछा हुआ है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x, यानी जो p ऑफ x पॉलिनोमियल उसने दी हुई है 5 का जी, p ऑफ x इज इक्वल टू k x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 4 जी, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हमने नाम दे दिया 1 का। एक और पॉलिनोमियल उसने दी है q ऑफ x में एंड q ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस का 4x और प्लस का k, ये 2 पॉलिनोमियल उसने दे दी हैं। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज है, 5 की 2 पॉलिनोमियल दी हुई हैं। सो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x एंड q ऑफ x लीव्स द सेम रिमाइंडर, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसका रिमाइंडर यानी आंसर चाहे इक्वल आए या ना आए, हमने उसको सेम करना होगा, यानी दोनों को इक्वल करना होगा। ये वो नहीं कर कि इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं भी आ रहा तो हम भी उन दोनों को क्या कर लेंगे, सेम रिमाइंडर करेंगे। सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, उसने कहा x माइनस 3, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लेट कर लेना x माइनस 3 को इज इक्वल टू 0, तो x का क्या आंसर आ गया 3, x माइनस 3
जी x-3 फैक्टर दिया हुआ है, तो जब भी मैंने ये कहा कि एक छोटी सी पॉलिनोमियल फैक्टर की सूरत में दी हुई हो, उसको जीरो के लेट करके वहां से x ला के आपने पॉलिनोमियल में पुट करने हैं। हमने क्या करना है, क्या उसने पूछा हुआ है, हम इस जानिब अभी नहीं जाते। जो उसने कहा कि x जो दिया हुआ है हम 1 बाई 1 इन दोनों में पुट करके चेक करते हैं, फिर उसने क्वेश्चन में क्या कहा है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन कंडीशन नंबर 1। जहां जहां पे x है स्टूडेंट्स, वहां पे मैं पुट करने की कोशिश कर रहा हूं 3 को। 4x की जगह पे 3 पुट कर लिया स्क्वायर, 3x की जगह पे 3 पुट कर लिया और माइनस का 4 वैसे का वैसे। क्लियर। अब नाउ सिंप्लीफाई 3 की पावर 3 27 होता है, प्लस 4 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 3 9 और माइनस का 4 सेम एज इट इज। नाउ p ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 के वैसे का वैसे 9 4 36 प्लस का 9 और माइनस का 4 और ये 27 के था, ठीक है, और ये प्लस ओके। अब p ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 के वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है, तो 36 में प्लस करेंगे 9 तो आंसर देगा ये 45 माइनस का 4 वैसे का वैसे। नो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 के 45 में से 4 करेंगे माइनस, तो वो प्लस का देगा 41 प्लस का, क्यों, क्योंकि ग्रेटर 45 इसके साथ प्लस, तो आंसर में भी प्लस आएगा। मुझे k का आंसर चाहिए, मैं k कैसे निकालूं, कर नहीं सकता इसको मैं। क्वेश्चन में 4 में उसने क्या कहा था, 4 में उसने कहा था कि एक 4 में हम चेक कर लेते हैं जी, एग्जैक्टली डिविजिबल, उसने कहा था ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। देन हमने r की जगह पे या p ऑफ 3 जो दिया उसकी जगह पे 0 पुट किया था। यहाँ पे तो वो कह ही नहीं रहा, नहीं कह रहा ना हमें कि एग्जैक्टली डिविजिबल है या इसका फैक्टर है, तो इसको यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया a का कि ये है क्या चीज, हम इस जानिब नहीं जाते, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या करते हैं, हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू सेम यही 3 दिया हुआ इन कंडीशन नंबर 2। तो जहां जहां पे q में x है वहां पे मैं पुट कर रहा हूं स्टूडेंट 3, तो 3 की पावर 3 माइनस 4x है और प्लस का k मैंने यहाँ पे अब 3 पुट किया 1 बाई 1, ठीक है। अब नाउ सिंप्लीफाई ऑफ कंडीशन 3 की पावर 3 27 माइनस का 4 3 12 होगी और प्लस का k वैसे का वैसे। अब देखो k तो वैसे का वैसे रहा, अब 27 में से माइनस हम 12 करेंगे तो ये आंसर हमें देगा जी 15 और प्लस का k। अब देखिए ये मैंने कंडीशन b बना दी, क्योंकि उसने एग्जैक्टली डिविजिबल या फैक्टर की बात नहीं कर रहा, तो ना ही ये सॉल्व हो सकता है ना ही ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें आंसर तो k का चाहिए ना, तो k कैसे आएगा। देन हम देखते हैं असल कंडीशन उसने जो बोली है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x एंड q ऑफ x लीव्स द सेम रिमाइंडर, यानी सेम की वो बात कर रहा है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो p ऑफ 3 और q ऑफ 3 को हम क्या बनाएंगे, सेम, यानी दोनों को इक्वल करेंगे। नाउ गिवन टू द कंडीशन, जो उसने कंडीशन बोली है, क्या बोली है कि सेम रिमाइंडर मैंने लिखा, यानी सेम का मतलब यहाँ पे इक्वल की वो बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, p ऑफ 3 को भी और q ऑफ 3 को भी दोनों को सेम यानी इक्वल कर लेंगे। ये याद रखिएगा, जब वो सेम की बात करेगा तो दोनों के रिमाइंडर, क्योंकि सेम हमेशा दो चीजें होती हैं, एक चीज तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए उसने टू पॉलिनोमियल दी ताकि आगे इसको सॉल्व किया जा सके, k का आंसर लिया जा सके। तो दोनों को सेम यानी इक्वल करके हमने अब क्या करना होगा, दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। अब p ऑफ 3 की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 के प्लस का 41 हुआ और q ऑफ 3 का क्या आंसर आया है 15 प्लस के। मतलब ना आपको ये समझ आ चुका मैंने क्या किया है, मैंने p ऑफ 3 की जगह पे उसका आंसर पुट कर लिया, q ऑफ 3 की जगह पे उसका आंसर पुट कर लिया। अब k को एक साइड पे कर लें और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लें। नाउ 27 के प्लस का k इधर आके माइनस का k हुआ और 15 प्लस का 41 उधर जाके माइनस का 41 हुआ। 27 के और माइनस का k माइनस करेंगे तो आंसर देगा जो 26 के, और 15 में से माइनस करेंगे आंसर देगा वो 26, और ग्रेटर 41 है उसके साथ माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे रहा। मुझे आंसर चाहिए k का, 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी डिवाइड कर लीजिए इधर भी डिवाइड कर लीजिए, ये इससे कट हुआ तो नाउ k इज इक्वल टू -1। तो इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुके हैं, जो k इज इक्वल टू -1 में उसने दिया आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोन के लिहाज से, तो ये तो शॉर्ट दे ही नहीं सकते, इतना लेंथी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं, बिल्कुल ईजी है 6 भी। इसकी थ्योरी जरा है,
लेंथी है ये थोड़ा सा, हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जी, इसको रेस करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.3, ये भी मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ, गालिबन आई थिंक आपको ये समझ आ जाएगा। 6 में क्या कहा उसने, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल तो वो लाजमी देगा, हर कंडीशन में देगा, हर पार्ट में देगा, इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस का 7। ठीक है, ये उसने एक पोलिनोमियल दी हुई है। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल बाई एक्स प्लस 1 इज 2b, यानी द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स प्लस 1 इज 2b। यानी जब मैं इस कंडीशन को x प्लस 1 पर डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर मैं क्या मेंशन कर दूंगा, 2b। ये फर्स्ट लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं जो उसने बोली है। नाउ यहाँ पे लेट कर लेंगे उसकी जो कंडीशन दी हुई है x प्लस 1, let x plus 1 is equal to 0. Now this implies that x is equal to -1. Now put x is equal to -1 in condition number 1. सेकेंड लाइन मैंने अभी रीड नहीं की, यानी सिर्फ मैंने फर्स्ट लाइन को सोल्व अभी करना है। आगे उसने क्या कहा है हम बाद में देख लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, x की जगह पे -1 पुट कर लेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे जी मैं पुट करूं -1 की पावर 3 प्लस a -1 का यहाँ पे स्क्वायर और प्लस का 7। नाउ सिंप्लीफाई कंडीशन, माइनस की पावर 3 है तो -1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे देखें 1। अब लास्ट पे जो उसने आंसर दिया p ऑफ -1 इज इक्वल टू 7 में से -1 करेंगे 6 प्लस a मल्टीप्लाई 1 a। अब उसने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b तो भी नहीं आई ना, उसमें सेकंड कंडीशन में हम जाएंगे, हमने a का आंसर लाना, जबकि a का आंसर आ नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे p ऑफ -1 है। तो उसने कहा जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 2b। तो रिमाइंडर की जगह पे हम पुट कर लेंगे 2b इज इक्वल टू 6 प्लस a। तो हम अब क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मुझे अब देखें a भी यहाँ पे मेंशन हो चुका है, b भी हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं a और प्लस का 2b उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2b और ये प्लस 6 वैसे का वैसे, इसको मैंने नाम दे दिया a कंडीशन का। मैं इन दोनों को मैंने इधर ही रखा हुआ है, प्लस 2b को वहां पे लेके गया तो ये -2 हुआ, तो इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन हो चुकी है क्योंकि मैं यहाँ से a और b का आंसर मैंने लाना जो मैं अभी फिलहाल नहीं ला सकता। उसने सेकेंड कंडीशन दी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन, सेम यही एक्सप्रेशन जो उसने दी हुई है, leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2। अगर हम सेम ही कंडीशन में x minus 2 को पुट करें तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा b plus 5। सेम ऐसे ही हमने प्रोसेस करना है। मैं क्या कर लेता हूं, सेकंड कंडीशन जो उसने दी x minus 2 को, let x minus 2 is equal to 0। now this implies that x is equal to 2। now put x is equal to 2 in condition number 1। अब गौर से सुनिएगा क्वेश्चन को, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल इज बाई एक्स प्लस 1 इज 2b, यानी x प्लस 1 को जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 2b। हमने कर लिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन, सेम ये एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5, ये सेम रिमाइंडर b प्लस 5 छोड़ेगी जब इसको आप डिवाइड करेंगे x माइनस 2 पर। तो सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं, सेम रिपीट कर रहे हैं। तो अब x इज इक्वल टू 2 को पुट कर लेना आपने 1 में, तो जहां जहां पे x है वहां पे मैं पुट कर रहा हूं 2 को, 2 की पावर 3 प्लस a, x की जगह पे 2 का स्क्वायर और प्लस का 7। नाउ p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8, a 2 की पावर 2 4 और प्लस का 7। अब p ऑफ 2 क्या दे रहा है 8, या a 4 मल्टीप्लाई a 4a प्लस का 7 और 8 इज इक्वल टू 15। अब उसने कहा जब आप इसको x माइनस 2 पर डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा जी b प्लस 5। तो गिवन टू द कंडीशन रिमाइंडर मेरे पास क्या उसने दिया है b प्लस 5 इज इक्वल टू 4a प्लस का 15। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट 4a प्लस का 15, ये दोनों इक्वेशन के उस साइड पे जाके माइनस का b और माइनस का 5 हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ पे क्या आ गया 0। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट 4a माइनस का b और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 बिकॉज 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10।
ये मेरे पास कंडीशन हुई बी। अब हम क्या कर रहे हैं, मुझे तो ए बी का आंसर चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी, a माइनस टू बी प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन है 4a माइनस का b और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब टू कंडीशंस आई हैं, टू मेथड्स इसके बन सकते थे। मैंने फर्स्ट एक मेथड आपको समझा रहा हूं कि ये मैंने दोनों कंडीशन बना ली हैं। तो ये कौन सी अब कंडीशन बनी है, सिमिल्टेनियस इक्वेशन। सिमिल्टेनियस क्या होती है कि जब आपके पास टू वेरिएबल्स आ जाएं, मिक्सअप हो, दो ही इक्वेशंस हो, तो वहां से अगर मैंने ए और बी का आंसर लाना है तो हम क्या करेंगे, या तो ए या तो बी के कोफिशिएंट को सेम बना के प्लस माइनस करके इसको आंसर लाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने ए और बी की कंडीशन बना ली, आगे भी तो सोल्व करना है ना हमने। उसने तो कहा नहीं है कि इसका रिमाइंडर एग्जैक्टली डिविजिबल है, देन हम इसकी जगह पे 0 पुट करते। वो तो कहते हैं इसका रिमाइंडर तो b प्लस 5 है, वो कहते हैं इसका रिमाइंडर तो 2b है। देन हमने कोई ना कोई मेथड तो लाना है ना हमने। तो वो क्या मेथड है मेरे पास कि जब मेरे पास टू इक्वेशंस हों, उसमें a और b इन्वॉल्व हों, तो मुझे कहा जाए वहां से a और b का आंसर लाइए, तो मैं दोनों के a या b के, दोनों का मतलब है a या b के कोफिशिएंट को सेम बना के मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सोचिए जरा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को, अब मैं इसको a का नाम अब दे रहा हूं, b का नाम ये दे रहा हूं, ठीक है, इसको चले मैंने रेज कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं a को 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये भी 4a हो जाएगा, और b तो वैसे की वैसे रहने दूंगा, ये भी 4a हो जाएगा। तो 4 से 4a हो जाएगा, कैंसल माइनस करने के बाद देन मैं आंसर किसका लाऊंगा, b का। सिमिल्टेनियस इक्वेशन यही होती है, आपने गालिबन 8 क्लास में भी ये पढ़ा था अलजबरा में। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट ए इक्वेशन को 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने की कर रहा हूं कोशिश। नाउ 4 मल्टीप्लाई ये 4a माइनस का 4 टू 8b प्लस का 4 6 24 और इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन नंबर हुई सी, ठीक है। इसको गौर से समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई ना कोई मेथड यूज करके ए और बी का आंसर लाना है। तो मैं या तो ए को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा या बी को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों के कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करूंगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि सर ऐसे ही होगा, तो मैथ प्रैक्टिस ही मांगती है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देन आपको समझ आएगी कि हमने किया क्या है और करना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने सी कर लिया, अब बी और सी को आप कर रहे हैं माइनस, तो ग्रेटर 24 है ना कि 10 है, तो सी में से माइनस कर लीजिएगा बी को। तो सी हम लिख लेंगे पहले 4a माइनस का 8b और प्लस का 24 इज इक्वल टू 0, और b करना है 4a माइनस का b और प्लस का 10 एंड इज इक्वल टू 0। b हमने करना जी, अब दोनों को माइनस कर रहे हैं तो दोनों के साइन जो डिवाइड पे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये देखिए आपस में कट, माइनस 8b में प्लस b करेंगे तो माइनस का 7b आएगा, प्लस 24 में से माइनस 10 निकालेंगे तो प्लस का वो देगा आंसर 14, और ये इज इक्वल टू 0। वैसे का वैसे नो, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का 7b प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 7b प्लस का 14 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 14, b के साथ माइनस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी डिवाइड कर लें, आप इधर भी डिवाइड कर लें, ये इससे कट, नाउ b इज इक्वल टू ये इससे कट तो ये इससे कट, तो b का आंसर मेरे पास अब क्या आ चुका है 2। ए का भी तो आंसर चाहिए, तो b इज इक्वल टू को या तो a में पुट कर लें या b में पुट कर लें या c में पुट कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं पुट कर रहा हूँ इजी कंडीशन b इज इक्वल टू 2 इन कंडीशन नंबर a है a माइनस 2b, a माइनस 2b मेरे पास है, यहाँ पे पुट कर लिया 2 और प्लस का 6 वैसे का वैसे। नाउ a माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 और प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 2 बिकॉज प्लस 2 वहां पे जाके हो जाएगा माइनस 2, हैंस a इज इक्वल टू माइनस 2 और b इज इक्वल टू प्लस 2। तो ये और a और b का आंसर है। हमने a और b का आंसर फाइंड करना था, जबकि उसने ये कहा कि जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह पे अगर -1 पुट करें तो उसका रिमाइंडर क्या हो 2b। तो मैंने पुट करने के बाद लास्ट पे जो रिमाइंडर था उसकी जगह पे 2b पुट किया और उसको ऐसी कंडीशन बना दी। फिर उसने कहा कि सेम ही कंडीशन में अगर मैं x माइनस 2 फैक्टर यानी x इज इक्वल 2 को यहाँ पे x की जगह पे पुट करूं, जैसे मैंने पुट किया तो उसका रिमाइंडर बाकी क्या बचे, b प्लस 5 बचे।
वो कर लिया, उसके बाद मैंने कंडीशन बना ली और इसको ए और बी की सूरत में ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, दोनों में ए बी मिक्स है, इसमें भी ए बी मिक्स है, इसमें भी ए बी मिक्स है, मुझे तो आंसर ए बी का चाहिए। तो मैंने कौन सी कंडीशन लगाई सिमिल्टेनियस इक्वेशन की, यानी हमजाद मसवात है जिसे कहते हैं। 2 इक्वेशंस हैं तो दोनों को सोल्व करने का मेथड मैंने ये तलाश किया, या तो मैं ए को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ या बी को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाऊं। देन जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ए और बी का आंसर आ चुके हैं। तो ये गालिबन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट पार्ट था।